जय माता दी, जय माता रा, जय कामाख्या। खोल के चढ़ाया जाता है किसी भी चीज़ को, फल को भी काट के चढ़ाओ जिस समय। डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हो तो कोई समस्या नहीं है। डायरेक्ट चढ़ाना हो तो माला बना के चढ़ाई जाए, डायरेक्ट ऐसे नहीं चढ़ती। वो भी इलायची भी तो एक मुंड का ही प्रतीक होती है, समझे। वो स्त्री मुंड का प्रतीक होती है, जिसके वो ज्यादातर माँ छिन्न मस्तिका को दिया जाता है। गुरु जी, दुर्गा अर्चन पद्धति के हिसाब से माँ भगवती का हवन करना ठीक है? हाँ, कर सकते हो, कोई मनाही नहीं है। नहीं, हम लाइव पे अब हमने सभी को वीसी पे लेना बंद कर दिया है। अम्बुबची नाम का कोई मेला नहीं लगने वाला है, पर्व लगेगा। लेकिन जो जिस पद्धति से देवी की राष्ट्रीय पूजा हुआ करती थी वो पूजा हुआ करेगी, उस हिसाब से जो है वो नहीं होगा। मतलब मेला नहीं लगेगा, पूजा होगी उसी तरीके से। उल्टा त्रिभुज किसका प्रतीक होता है? माँ कामाख्या का। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी प्लीज काली माँ के मंगलवार के व्रत की विधि बता दीजिए। काली माँ को मंगलवार के दिन कोई भी उपवास नहीं किया जाता। मंगलवार के दिन देवी दुर्गा का उपवास किया जाता है, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से किया जाता है। मंगलवार को काली माँ का कोई उपवास नहीं होता, सिर्फ एक दिन होता है, वो भी शनिवार का। आचार्य जी, क्या माँ भगवती की साधना अम्बुबची पे घर पे रह के की जा सकती है? हाँ, हम बताएंगे किस तरीके से होगी घर पे इसकी साधना आराधना। हम करवाएंगे सभी को इस बार। जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको तो करवाएंगे, और जो नहीं जुड़े हैं उनकी तो जय जयकार है। बस वो कलाकार है, उनको क्या बोल सकते हैं। हाँ, नवी धनदीवाल गुरु जी, क्या आपके धाम में आ सकते हैं? हाँ, अवश्य आइए बेटा, आ ही रहे हैं बच्चे अब तो। कल भी चौकी लगेगा। आज आए हुए थे कुछ बच्चे, अयोध्या से आए हुए थे बेटा, कुछ बच्चे दिल्ली से आए हुए थे। आना जाना अब चालू है, अब कोई समस्या नहीं है। अम्बुबच्ची पे इस बार कामाख्या नहीं जा सकते, गुरुधाम ही आ जाओ, समझे। सौह बीज मंत्र के बारे में बचाए। हसक सौह, ये जितने मंत्र होते हैं ये सारा इतना बता सकते हैं कि पुरुष तत्व की शक्ति के प्रतीक है। ये किसका बीज मंत्र है ये नहीं बता सकते तुमको। ये पूरा सौह नहीं होता, ये हसक सौह बोला जाता है। लेकिन ये है बस किसी का, बस हम वो उसका नाम नहीं बोल सकते देवता का। हर चीज थोड़ी बता सकते हैं उनको। गुरु जी का आप ऑनलाइन दिक्खा दे सकते हैं, मैं आने में असमर्थ हूँ। देखो बेटा, चाहे दिक्खा दो प्रकार से होती है बेटा। एक होती है प्रत्यक्ष, एक होती है परोक्ष। ये ऑनलाइन नाम का कोई चीज नहीं होता हमारे अनुसार, तो हमें तो देखो क्रम करना पड़ता है दोनों में। एक होती है प्रत्यक्ष, जिसमें साधक को सामने बैठा के दीक्षित कर दिया जाता है। एक होती है परोक्ष, जिसमें उसके नाम का एक पिंड बना करके उसको दीक्षित कर दिया जाता है। तो दीक्षा का प्रोसेस तो सेम ही होता है बेटा दोनों में। सिर्फ एक ये होता है कि वो एट प्रेजेंट नहीं हो पाता, उसके नाम का एक पिंड बना करके उसको दीक्षित कर दिया जाता है। मंत्र तुमको मिल जाता है उसके नाम का, उसका विसर्जन हो जाता है, तुमको मंत्र मिल जाता है। ऐसा तो दीक्षा तो सेम ही रहता है बेटा दोनों मार्गों में, ऐसा कोई समस्या नहीं होता। क्या हम घर में माँ दक्खन काली की प्रतिमा रख सकते हैं? हाँ, रख सकते हो, जरूर रख सकते हो। गुरु जी, सपने में अगर कोई मरा हुआ रिलेटिव ढोल बजाकर घर में आए तो इसका क्या मतलब होता है? मरे हुए का घर में आ करके रोना अच्छा होता है, घर में खुशियां मनाना गलत होता है। मुर्दा बोले कफन फाड़े, पता है, घर के अंदर किसी न किसी एक नए इंसान की मृत्यु हो सकती है इस चीज से, और होगी भी। क्योंकि जो शव होता है या मुर्दे जो होते हैं जहाँ पे खुशी मनाते हैं वो स्थान होता है शमशान। घर को जब तक मसान नहीं बनाएगा ये तब तक टिकने वाला भी नहीं है, समझे। तो ये चीज ध्यान में रखना। अरे फैन कहाँ गई? ऑन नहीं कर सकता। गुरुजी, मैं शनि मंगलवार को माई को लौंग और इलायची अर्पित करता हूँ, क्या बंद कर दूं? हाँ बेटा, बंद कर दो। वो इसलिए क्योंकि कोई विशेष कार्य की पूर्ति के लिए चढ़ाए जाते हैं, फालतू में नहीं चढ़ाया जाता। अगर संकल्प लेते हो तो चढ़ाओ, अदरवाइज चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई विशेष कार्य बनवाना हो तब चढ़ाया जाता है, फालतू में मत चढ़ाओ कुछ भी। आचार्य जी, क्या रामकृष्ण परमहंस तांत्रिक थे? उन्होंने माँ को तंत्र के द्वारा ही या भक्ति के द्वारा, दोनों माध्यम से, भैरवी
योगेश्वरी जो थी उनकी तांत्रिक गुरु थी, जो साक्षात पूर्ण कौल थी। और उनके जो गुरु थे श्री तोतापुरी महाराज, वो भी कौल थे। पंजाब के ही अंदर, संगरूर जिले के अंदर जहां हम रहते हैं, यहाँ पे गुल्ला चीका नाम करके एक गांव है जहां के वो थे। रामकृष्ण परमहंस महाराज पंजाब के थे और संगरूर गांव के थे, पता है, इसलिए तो हम यहाँ बैठे हैं। और भैरवी योगेश्वरी हमारी नानी की नानी थी, जिन्होंने उनको तंत्र दिखा दिया था। गुरुजी अंबुबची 22 जून के पास आ सकता है? आ सकता है क्या, आता ही है। इसकी तो डेट फिक्स रहती है 12 महीने 30 दिन, 22 जून से लेकर के 27 जून तक। पूजा वैसे ही होगा, पब्लिक नहीं आएगा बस। माँ शौशान काली की गायत्री का हवन हो सकता है। ओम ह्रोम श्रोम आकड़ सोनी वज्र कपाल धारणी, ये बहुत लंबी चौड़ी है इसकी गायत्री। तुम्हारे अनुसार शौशान काली की गायत्री क्या होता है? ओम कालिकाय च विद्महे शौशान वासिन्य धीमहि तन्नो गौराम प्रचोदयात् नमः। तुम्हारे अनुसार इतनी है, हमारे अनुसार बहुत बड़ी है, और हर किसी के पास इसकी गायत्री नहीं है। पहले पुलिस जान तो लो क्या होता है। मैं आपको मैसेज करूंगा व्हाट्सएप पे, मुझे दिक्कत चाहिए, अभी मिल जाएगी। देखो ये टॉफी तो है नहीं जो हमारे पास रखी और हम तुमको दे देंगे और अभी मिल जाएगी। इसका एक प्रोसेस होता है, पूरा कंप्लीट करना पड़ता है। 3 से 4 दिन तुम लोगों को लगता है उसको कंप्लीट करने के लिए। ऐसे हो जाता है क्या तुम्हारे अनुसार? हमसे मिलना कब संभव है? हमसे मिलना संभव है, संभव तो अभी भी है। आना जाना तो सभी का ही हो रहा है, मना तो कोई भी नहीं कर रहा है फिलहाल ट्रैवलिंग के लिए। मेरी बेटी का अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है गुरुजी, क्या करना चाहिए, कुछ उपाय बताइए। लड़की के एक बार तो बेटा देखो, ग्रहचर देखो कि क्या है उसके लग्न में। यदि तीसरे घर के बीच में बेटा चंद्र विराजमान हो तो अच्छा रिश्ता उसको मिल जाएगा। अगर ना हो तो उसको जो है भगवान सूर्य नारायण की पूजा करवाओ, भगवान विष्णु की पूजा करवाओ, और सोमवार के उपवास उसको करवाओ। ये सबसे बड़ा गलत है। भद्रकालिका की पूजा इस तरीके से नहीं होती। जिसने भी तुमको ये यंत्र निर्माण के लिए बोला, ये गलत है। और पहली चीज तो, अगर जिसने भी बोला उसने अपने तरीके से बोला होगा, तुमने यहाँ पे विधि बता करके अपनी विधि को ही खंडित कर दिया। अब तुम चाह करके उस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, और अगर कर भी लिया ना तुमने, तो भी शक्ति तुमसे सिद्ध नहीं हो सकती। शक्ति सिद्ध ही नहीं हो सकती तुमसे। तुमने सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर ली, तुमने समाज में उस क्रिया का ढिंढोरा पीट दिया। तभी तो तुम लोगों को सही गुरु मिलते नहीं है। अगर कोई गुरु भी मिल जाए तुमको, उसने अपने तरीके से, हो सकता है कि अपने किसी गुरु का जो है लंबाकार स्वरूप तुमको स्थापित करवाया हो, तुमने यहाँ पे बोल करके उसको जो है खराब कर दिया। फिर लोग बोलते हैं कि अच्छे गुरु मिलते नहीं, सिद्धियाँ मिलती नहीं, साधनाएं मिलती नहीं। तुम लोग खुद ही अपने नाम की साधनाओं का ढिंढोरा पीटते हो। ये कुछ पूछना था, तुम हमसे पर्सनल में भी पूछ सकते थे। ये चीज़ समाज के सामने बोल दिया, अब ये चीज़ खत्म है तुम्हारी। कर लोगे, तुमको सारी जिंदगी कुछ नहीं मिल सकेगा अब इस चीज़ से, जिसने भी कहा है तुमको। माँ काली के यंत्र की स्थापना घर में कैसे करें? क्या ज़रूरत है इसे यंत्र स्थापित करने की घर में? क्या उखाड़ क्या लोगे यंत्र को स्थापित करके घर में? पता तो लगे हमको एक बार। जिस समय करोगे तब बताई जाएगी। करने को तो बहुत कुछ है, अब क्या क्या बताएं तुमको। अघोर कृष्ण कौन होते हैं? कृष्ण अघोर नहीं होते हैं, कृष्ण कौलिक होते हैं, समझे? कृष्ण को पूर्ण कौलिक बोला गया, अघोर नहीं होते हैं कृष्ण। गुरुजी अपने में रजस्वला होते हैं, किसी लेडीज को देखना क्या मतलब होता है? गुरुजी क्यों रजस्वला होंगे? हैं? हमें समझ नहीं आया क्या बकवास कर रहे हो तुम। निशु 5640, गुरुजी क्यों रजस्वला होंगे? हमें नहीं समझ आया। असुर मणि और मल्ला भी तंत्र में निपुण थे, वह कौन से मार्ग से थे?
कौला मार्ग से, सब कौल मार्ग से रहे हैं जितने भी आसुर रहे हैं। आसुरी विद्या सारी है जो है कौल मार्ग की तो अधिष्ठात्री हैं जितनी है। काली से ही सबके जो है एनर्जी सोर्स जुड़ा हुआ है। देवी तो काली मार्ग से, कौल मार्ग से अच्छा जो है तुमको कहीं नहीं मिल सकता। देवी की दीक्षा देने का अधिकार सिर्फ कौल मार्ग में होता है और किसी मार्ग में नहीं होता। आचार्य जी आप इस बात में कंफ्यूज हो रहे हैं, प्लीज़ कंफ्यूजन दूर करिए। आप ये बात कहते हैं कि सवारी आना कुछ नहीं होता, ढोंग पाखंड करते हैं। दूसरी ओर आप यूट्यूब पे बताते हैं सवारी आने के लक्षण बताते हैं। हर किसी के साथ हो ये ढोंग पखंड है। 99.9% लोगों के साथ होता ही नहीं है, लेकिन कोई 1% तो होता है जिसके साथ होता है। जिसके साथ होता है वो उसको कंट्रोल कर लेता है ऊर्जा को, उसी को अपनी सिद्धि बना लेता है। यही तो सिद्धि होता है। वो सिद्धि अगर तुम्हारे साध्य आ जाए तो वो सिद्धि कहलाती है, साध्य ना आए तो वो शरीर नचाती है, जिसको देवी आना कहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, वो सिद्ध हो नहीं पाती, वो तुम्हारे शरीर पर कब्जा कर लेती है और नचाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है। और ये सभी के साथ नहीं होता, बोल तो रहे 99.9% लोगों के साथ होता ही नहीं है। कोई 1% होगा जिसके साथ होगा, और जिसको होता है वो दिखता नहीं समाज में। ऐसा है, लक्षण जिसके साथ होते हैं। 1% वालों के साथ भी तो लक्षण होते हैं, कौन सा लक्षण नहीं होते ये बताओ। पहली चीज़ तो हम तो मानते नहीं, हम तो खुद कहते हैं पाखंड है ये, क्योंकि हमारे साथ तो कभी हुआ नहीं। आचार्य जी मूल देवी कौन है, उनका स्वरूप कैसा है? माँ महाकाली को त्रिदेवों में माता कहा गया है, क्या वो सच है? प्लीज टेल मी। मूल वो है जो तुम्हारे मूलाधार चक्र को जागृत करती है, जहाँ पे खड़ी है शव रूप महादेवम हृदयात् प्रेमसताम, जो तुम्हारे हृदय चक्र को जो है कंट्रोल कर लेना, वही तुम्हारा मूल देवी है। अब किसी की भी कोई इष्ट को ही तुम्हारा मूल देवी बोला जाता है। जो तुम्हारी इष्ट है वही तुम्हारी मूल है। किसी एक की जो है प्रकृति थोड़ी है, कोई सबकी प्रकृति अलग है। अगर नींद खुलने के बाद अमरूद की खुशबू आए तो क्या करें? खा लो, हमें क्या है। नेचुरली है, कोई शक्ति हो सकती है आसपास जो कि बाग से आई हो, जरूरी नहीं है। ये योगिनी शक्तियां होती हैं ऐसे। अच्छा, स्वप्न में माँ के अखंड ज्योति बुझती भी दिखाई दे तो इसका क्या मतलब होता है? तुम्हारी उदय का सूर्य अस्त होने वाला है, किसी की मृत्यु होने वाली है, जिसका बारे में मैया तुमको बता रही है, बच के रहो। अब मंत्र की शक्ति के बारे में हम क्या बोलें? हर मंत्र अपने आप में खतरनाक है। कुछ भी करवा लो मंत्रों से। मंत्र तो सिर्फ एक शब्दों की परिकाष्ठा है, जो चाहते हो पूर्ण कर सकते हो। वज्र योग क्या होता है? वज्र योग के बारे में हमने पहले भी यूट्यूब पे बताया, जाकर के वीडियो देखो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वज्र, समझे? और वज्र क्रिया क्या होती है तुमको पता चल जाएगा। गौरी गोयल, संगरूर पंजाब में राजे, संगरूर पंजाब में। घर पर भैरव जी की पूजा नहीं होती तो भैरव जी की जगह शिव जी को भोग लगा सकते हैं, साथ में भैरव जी को मानकर लगा दो, कोई समस्या नहीं। गुरुजी आने वाले लोगों वाले सूर्य ग्रहण पर गिरे लोगों के लिए कुछ उपाय बताएं। अब गिरे हुए लोगों के लिए हम क्या उपाय बताएं? वो तो सभी के लिए हम उपाय बताएंगे। जो अपने आप को गिरा हुआ समझता है वो अपने आप ही जो है उपाय को उठा लेगा, जो उठा हुआ समझता है अपने आप को वो भी उठा लेगा। अब गिरे हुए लोगों के लिए स्पेशल हम वीडियो कैसे बनाएं कि ये उपाय सिर्फ गिरे हुए लोग कर सकते हैं? अब तुमने गिरे हुए लोगों का पूछा है, तो अब गिरे हुए लोगों का तो हमें पता नहीं कि कौन अपने आप को गिरा हुआ समझते हैं। जय माता दी। शुभम 786 ओके। गुरुजी आज का लाइव इंस्टाग्राम टीवी पे अपलोड कर देना। ओके। नींबू की माला घर में चढ़ा दी जाती है, तो चढ़ाओ, हमें क्या है।
चाहे नींबू की माला चढ़ाने क्या, कटे सिरों की माला चढ़ा दो, हमें क्या मतलब है इस चीज़ से। तुम्हारी सिरदर्दी है, हमारी थोड़ी अच्छी बात है। तुम्हारा बिगड़ेगा, हमारे पास तो केस आएंगे। कौन होगा जो अपना बिजनेस बंद करेगा? हम तो ये चाहते हैं हर कोई आबाद रहे, और तुम लोग हो कि अपने काम उल्टे करते रहते हो, यथाकथित तांत्रिकों को जाकर के बिजनेस देते हो फिर तुम लोग। हमने तो उनके सबके दुकानदारों पे ताले लगवा रखे हैं, लोगों को महामारी से जोड़ जोड़ के। हर देवी देवता का तम रज सत तीनों गुणों से पूजा होती है। तामसिक भी होता है, सात्विक भी होता है, हर रूप होता है। राजस्थान की जीन माता के बारे में कुछ बताइए आचार्य जी। सॉरी कुछ गलत कहा हो तो। वहाँ की लोक देवी है बेटा जीन माता। भूत पिशाचों की अधिष्ठात्री ज्यादा है। गुरु जी सपने में अपने आप को रजस्वला होते देखने का क्या मतलब होता है? अब क्या बोले, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ना पब्लिक में मत पूछा करो हमसे। हम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होता है ना तो पर्सनल में पूछा करो, क्योंकि अब इसका आंसर कुछ ऐसा है जो हम पब्लिक में बताते हैं, हमें हंसी आती है, और अगर बताएंगे तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। अब ये बताओ कि हम बताएं या ना बताएं। गौरव जी पूजा के समय मच्छर काटे तो क्या करें? अब मच्छरों के लिए अब हम क्या करें? अब क्या हमें हायर करवा लो, हमें 500 रुपया जो है दिहाड़ी पे रख लो, जिस समय हम तुम पूजा किया करो हम तुम्हारे मच्छर भगाया करेंगे, है ना? यही काम किया करेंगे। कमाल की बात है, आपने जो है जिस समय हवन होता है ना, नीम वगैरह क्या होते हैं, वैसे ही विषाणु मच्छर वच्छर सब भाग जाते हैं। ऐसी जो है पहले जो है दिया बत्ती करके बैठो। माँ के जो कड़वे तेल का दीपक जलता है ना, उसमें नीम के तत्व युक्त होते हैं, तो उससे जितने भी मच्छर वच्छर होते हैं आसपास वैसे ही नहीं आ पाते। पता नहीं ऐसी कौन सी जगह पे तुम, कौन से नदी नाले, पता नहीं कौन से गटर के किनारे बैठ के तुम पूजा करते हो, जो वहाँ आसपास में तुम्हारे मक्खी मच्छर घूमते ही रहते हैं। गुरु जी आप मंदिर में, गुरु जी को जो है बैठने के लिए सिर्फ मंदिर की आवश्यकता है। गुरु तो जहाँ बैठ गए वहीं मंदिर है, देवी तो यहाँ बैठी है, मंदिर में क्या करेंगे ये बताओ? हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं, मंदिर वाली हमारे पास ही रहती है 12 महीने 30 दिन। गुरु जी वाम और वैष्णव में क्या अंतर है? इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाएंगे हम पूरी अच्छे तरीके से, और वो प्रकाश दिखाएंगे लोगों को अपने आंखों पे विश्वास नहीं होगा। पूरे एक एक चीज़ डिटेल में समझाएंगे वाम और वैष्णव मार्ग के। ये 4 शब्दों में बताने वाली चीज़ नहीं है, लोगों को इसके ऊपर बहुत अच्छे वाली जानकारी की जरूरत है। आपकी साधना में आया हुआ कोई भयानक अनुभव? भयानक क्या बोले राजे, जीवन में तो हर चीज़ ही हमारी जो है इसी के अनुसार चली है, क्योंकि बाल्यावस्था से ही जो मृत आत्माएं हो गई और ये सब चीज़ें हमें, लोग बोलते हैं कि हमें स्वप्न में दिखता है, हमें खुली आंखों से दिखती थी, निकल करके जाया करते, हमें दिखा करता, हम उनसे बातें किया करते। ऐसे ही जब हमें प्रत्यक्ष, जब एक देवी के दर्शन हुए थे, अब उसका नाम नहीं लेंगे हमने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो वो देवी का स्वरूप कैसे था, हम नाम नहीं लेंगे उसका। उसको सिर पे ऐसे सिंह थे, पीछे की तरफ ऐसे, जैसे हमारी उंगलियां ऐसे ऐसे सिंह थे। जब हमने उसको प्रथम बार हमने उसको देखा था ना, हम बहुत डर गए थे उसको। साधना करने के, वो साधना के दौरान हमारे पास नहीं आया करते, साधना के बाद जब हम आसन पे लेट जाया करते ना, सो जाया करते, वो तब हमारे पास आया करती थी। आकर के ऐसे किया करते हमारे सर में, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे। उसके नाखून इतने बड़े बड़े, हाथ उसके खून में सना रहते थे, स्मेल आती थी गंदी उसमें से, जैसे मुर्दे की स्मेल होती है, एक मुर्दे की स्मेल होती है, लाश की स्मेल, जो सड़ी लाश की होती है, जैसे जैसे खा के आई हो। एक हाथ में कटा सिर रहता था उसके, खून टपकता था उससे, तो ऐसे करती थी वो आके हमारे सर में। हम देख के उसको जैसे देखा, एकदम से आँख खुली, ऐसे देख, जैसे होता है ना कि मतलब देख के खौफ खा जाना किसी की चीज़ को, ऐसे करके हमें दांत हम उससे भींच लिया करते, सुन्न हो जाया करते, और हमें नहीं पता, हम डर से बेहोश हुआ करते, क्या हुआ करते, हमारे फिर बाद में ही आँख खोला करती। कई दिन हमारे साथ ये चीज़ हुई थी। प्रथम दिन ऐसा हुआ था, दूसरे दिन हमारे साथ क्या हुआ था,
हम लेटे हुए हैं ऐसी साधना के दौरान, के बाद हम आसन पे जब लेट जाया करते, साधना के मंत्र के दौरान कभी हमको परेशान नहीं किया उस शक्ति ने। अगले दिन क्या हुआ, हम ऐसे लेटे हुए हैं, सामने की तरफ, कितना लंबा बताएं, जो हमारा साधना कक्ष था, मतलब पूरी छत के जितनी इतनी, मतलब पतली सी बिल्कुल, बड़े बड़े केश हैं उसके, इतने बड़े बड़े दांत हैं उसके, जीभ बाहर है उसकी, पूरे वस्त्र नहीं शरीर के ऊपर कोई भी, दूध मतलब उसके स्तन जो है उसके ऐसे लटके हुए से, ये खून में मतलब सनी हुई है, कटा सिर चाट रहा है, टपक रहा है खून उससे, सामने खड़ी सिर्फ उसकी छाया दिख रही है, ये काम करते दिख रही है। सामने आए 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 आए, मतलब ऐसे देख करके तीसरे दिन क्या हुआ, हम सीधे लेटे हुए हैं, जैसे हम अगले दिन हमने मतलब साधना पूरी हो गई थी हमारी, तो उसके बाद उठ करके हमारा आँख खुल गया था, साधना से हमें उठ गया था क्योंकि हमें मतलब जाना था। तो उसके बाद हम क्या हुआ, हम बिस्तर पे आके लेट गए थे। तो तीसरे दिन वो हमारे बिस्तर पे ही आ गई थी। उस समय हम जैसे ऐसे लेटे पाँव की तरफ बैठी हुई थी, और ऐसे ऐसे हिलना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके, मतलब जैसे ऊपर आ जाते हैं ऐसे आ गए थे। उसकी जीवा हमारे यहाँ पे थी, वो हमारे ऊपर थी। तो इस तरीके से मतलब यही चीज़ हमारे साथ कई दिन हुई है। चौथे दिन क्या हुआ, वो फिर से ऐसे ऐसे करके, मतलब इस बार तो हमने उसका हाथ ही पकड़ लिया था। तो हाथ पकड़ लिया तो उसने हाथ अपना ऐसे छुड़वाया, तो ये हमारे गले पे ऐसे निशान पड़ गए उसके नाखून के, तो ऐसे खून 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 पूरा ऐसे निकल गया था। तो पाँचवें दिन जा करके उसको हमने पकड़ ही लिया था। हमने कहा कि अब बोल तू कौन है, या तो प्रेत हो सकता है, देवी हो सकता है, कोई भी, मार देगी मार देगी। तो वो बोली नहीं, हंस के चली गई थी। छठे दिन वो गिद्ध पे बैठ के आई थी, जो भी थी वो, हम नाम नहीं लेंगे, पूरा नहीं बता सकते किसके साथ में थी। वो भयानक अनुभव सबसे था वो हमारे। वो गिद्ध पे बैठ के आई थी और गिद्ध मांस खा रहा था। गिद्ध कौन सा था, गंजी गर्दन का जो गिद्ध होता है। वो आई थी शाम के समय, पहले रात को आया करती, फिर शाम को ही आना शुरू हो गई थी। हम बिल्कुल टेरेस पे खड़े थे, तब आई थी हमारे पास वो। तब उसने हमारे साथ प्रथम बार बात की थी। उसके बाद अगले दिन उसके साथ हम भ्रमण पे गए थे। उसके बाद उसने अपना विराट रूप दिया था। अब ये कौन थी इसके बारे में हम नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा सबसे जो भयानक अनुभव रहा है यही रहा है। माँ काली का सपने में खड़क देखना क्या मतलब है, तुम्हारा खून मांग रही है, तुम्हारे रोग काट रही है, बदतमीजों। अच्छा होता खड़क दिखना। शीतला माता से संबंधित कोई पूजा विधान। शीतलता की देवी है, बलि वली सब लेती है, जो चाहते हो चढ़ा सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब पूरा षोडश कलावधनी पूजा होती है इसकी। अब क्या क्या बताएं। छिन्न मुंड भैरव छिन्न मस्तागे। मोक्ष की क्या ज़रूरत है, हमें ये नहीं समझ आता कि इंसान मोक्ष के पीछे भागता क्यों है। ना जन्म ना मरण। अगर जन्म नहीं लोगे तो देवी की आराधना कैसे कर सकोगे तुम। अगर मरण के जो है क्षेत्र में नहीं जाओगे तो माँ को देख कैसे सकोगे। तो मोक्ष की ज़रूरत ही क्या है। बेवकूफ़ है, मूर्ख मांगते हैं मोक्ष। तो जो होते हैं ना सने हुए, वो कभी मोक्ष नहीं मांगते, वो शरण मांगते हैं। हम शरण मांगा है, हमने कभी मोक्ष मांगा ही नहीं है। और हमारे वाम मार्ग में तो वैसे ही मोक्ष नहीं मिलता। तो ये बोले दक्षिणायान मार्ग में उसके नियम वैसे ही कोई पूरे नहीं पकड़ पाता, उनको भी मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो मात्र एक मिथ्या है। कोई बोले ना कि मोक्ष मिलता है, मिथ्या है, ये नहीं मिलता। सिर्फ मात्र एक मिथ्या है मोक्ष, क्योंकि उससे ज्यादा पाप तुम कर चुके होते हो। ये माता दिखना सपने में, माता दिखाई देना, ये दिखाई देना, वो दिखाई देना, हम पक चुके हैं हम इन सब चीज़ों से। सच बोले, किसको, रुद्र शरभ को की बात कर रहे हो क्या। शरभ देव को शांत कैसे किया जाता है। अब हमारे पास तो आए नहीं किसी से झगड़ा करके, वो जो हमने शांत किया हो वो तो देवी प्रतंगी राजा ने कैसे उसने शांत किया था। पहली बात, ना तो वो तुम्हारे पास उग्र रूप में आने वाले हैं, और ना ही तुमको उसको उग्र रूप को ध्यान की आवश्यकता नहीं है। तुमको जिस रास्ते जाना ही नहीं है, उस रास्ते का नाम ही क्यों लेते हो तुम लोग।
कोई बिना सिर पैर की बात करते हैं ना, हमारा मूड खराब हो जाता है। कोई ऐसी बात करो कि जिससे हमको हमारे भी इंटरेस्ट बने कि हम तुमको बताएं कुछ। ये सब चीज़ें बता बता के ना हम बोर हो चुके हैं। पिछले 1 साल से यही सब बकवास तुम लोगों को बताते हैं हम। ये छोटी छोटी चीज़ें वो लोग बता सकते हैं जिनके पास ज्ञान ना हो। हमारे लेवल की कोई चीज़ पूछो हमसे, हमें अजीब लगते हैं ये चीज़ें कि मतलब कोई ऐसी चीज़ें पूछो जो लोगों को ना पता हो, जो इम्पोर्टेंट हो सभी के लिए। ये देखो, एक तो ना ये अनपढ़ गवार लोग हमें इन्होंने पता क्या क्या आर यू भैरव के बारे में बताया, लेकिन ये पूछा है रूरू भैरव के बारे में बताए। रूरू भैरव होते हैं संघ भैरव, अष्टांग भैरवों की जो है श्रेणी में तीसरे नंबर पे आते हैं रूरू भैरव। देवी हरसिम्भा के नाम के बारे में सुना है? हरसिम्भा के भैरव होते हैं रूरू भैरव। जब भी मैं माई के दर्शन करवाने के लिए कहता हूँ आप मुझे धमका क्यों देते हैं, मंदिर में हो तो करा दो ना। अरे हाँ बताओ मंदिर में ऐसा क्या देखोगे जो तुमको यहाँ नहीं दिखाई देता? लघु विद्याएं क्या होती हैं? उपविद्याओं को लघु विद्या कहा जाता है। उपविद्याओं को भी नहीं, विद्याओं को ही बोला जाता है, बल्कि उनको लघु विद्या बोला जाता है। जैसे किसी का सर दर्द कर लिया, झाड़ा लगा दिया तुमने, किसी का पेट दर्द हो गया, झाड़ा लगा दिया, ये लघु विद्याएं होती हैं। वीरभद्र जी को ब्रह्म हत्या का दोष क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो साक्षात भगवान शिव हैं और जो कि ब्रह्म तत्व से परे हैं। ब्रह्म शिव से निकला है, शिव ब्रह्म से नहीं निकले हैं, क्योंकि शिव संहारक हैं और ब्रह्म पैदा करने वाला। तो संहारक चीज़ के अंदर तो हर चीज़ जा करके समेट जाती है, तो उसको कोई पाप या पुण्य की श्रेणी उसके क्षेत्र में नहीं होती। उसी प्रकार से काली काल है जो काल से परे है। पाप और पुण्य की श्रेणी तो जो है काल के बीच में आती है ना, जो ब्रह्म तत्व होता है। तभी तो काली के मार्ग में मांस मदिरा बलि वली सब चढ़ता है, क्योंकि पाप और पुण्य की श्रेणी में आती नहीं है चीज़ें हमारे मार्ग में। महापरा योनि कवच क्या होता है? देवी कामाख्या का साधना में सफलता के लिए और साधना में सुरक्षा प्राप्त करने के लिए एक कवच होता है, उसका नाम होता है महापरा योनि कवच। लेकिन वो परा विद्याओं के लिए होता है, अपरा विद्याओं के लिए अलग होता है। गुरुजी, बिना माला भैरव जी की साधना के भैरव जी की पूजा अधूरी होती है। कौन बोलता है कि तुम्हारे पास माला नहीं होती? ये हाथ देखिए, ये हाथों के अंदर करमाला होती है। करमाला पता है क्या होता है? लोगों को करमाला भी नहीं पता है क्या होता है। इनकी पूजा करमाला से होती है। हम ज़्यादातर लोगों को माला प्रयोग करने के लिए बोलते ही नहीं। हमारे जितने शिष्य हैं उनको पता है, हम किसी को नहीं बोलते कि माला प्रयोग करो, करमाला का प्रयोग करो। ये कर होते हैं ना, इनके अंदर मालाएं होते हैं। ये क्या होता है? मन के होते हैं। पता है कौन से क्षेत्र में कौन सी देवी और देवता होता है, वो गुरु बताते हैं। तो करमाला का प्रयोग होता है, ये इनके माध्यम से हो जाता है। कोई माला रखने की भी आवश्यकता नहीं होती। आचार्य जी, क्या मैं उस कवच का पाठ कर सकता हूँ? नहीं, किसी गुरु पीर से जो है पहले उसका धारण करो, अभिषेक कर लो, फिर करो। टाइम कितना हो गया? अरे बाप रे, हमारी पूजा का टाइम हो चुका है। हम करते हैं बाद में बात।